अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं अपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारा अज़म चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे पास न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ले लिया था, केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने मैटर्स के बारे में बताया हुआ है, केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे वो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हम फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में इसकी जो है फाइव आपके पास यहाँ पर हम ब्रांचेस कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम फर्दर उसकी ब्रांचेस कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में आपके पास यहाँ पर बताई हुई होती है फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। रिलेशनशिप बताते हैं हमारे पास कोई भी मैटर की कंपोजिशन के बारे में, और उसके अंदर हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इधर पढ़ते हैं हम उसका रिलेशनशिप केमिस्ट्री की कंपोजिशन, यानी कि हमारे पास जो फिज़िकल जो हमारे पास जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है, मैटर है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर से अगर हम बढ़ाने कम करने से हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से कम करने से उसकी प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क, ये हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब का हमारे पास रिलेशनशिप हम बताते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसका अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर इतने प्रेशर पे क्या होगा, तो ये क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, उसका वॉल्यूम, तो ये सारी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको कौन डील करता है, हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री डील करती है, कि किस तरीके से हमारे पास चेंज होगा प्रेशर देने से, टेम्परेचर देने से, कम करने से। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हम डील करते हैं उन कंपोनेंट्स को जिन कंपोनेंट्स में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है, विच कंटेन हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन साथ है। फॉर एग्जांपल कौन से कंपोनेंट है, जैसे कि आपके पास पेपर है, सेल्यूलोज है, नेल पॉलिश है, इसमें आपके पास जो कार्बन और हाइड्रोजन साथ शामिल होगा। कैंडल है, वैक्सीज है, पेट्रोलियम है, गैसोलीन आप कह सकते हैं, सोप आप कह सकते हैं। इन सब कंपाउंड्स या सब्सटेंस आप कह सकते हैं, इन सब सब्सटेंस और कंपोनेंट्स में हमारे पास जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन शामिल होता है, उसको कौन डील करता है, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। उसके बाद है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, यानी बस उसका आपके पास इन्वर्स है। ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं कि जिनके अंदर उन सब्सटेंस की स्टडी, उन कंपोनेंट की स्टडी जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट शामिल हो, जबकि इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो वो एलिमेंट जिनके हर एलिमेंट के बारे में आप स्टडी करोगे सिवाय उनके जिनमें आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन जो है ना हो, ठीक है। उसका बस रिवर्स आ जाएगा कार्बन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर दिखा रहा है सॉल्ट के अंदर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है। डायमंड आप देख सकते हैं, डायमंड के अंदर आपके पास कार्बन होता है लेकिन आपके पास हाइड्रोजन साथ नहीं होगा। वाटर में आपके पास हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसका H2O है, कार्बन साथ नहीं है। उसके बाद आपके पास हम चौक का देख लेते हैं, सी तो कार्बन है आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं है। यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके अंदर आपका हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आपके पास कार्बन साथ नहीं है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड समझ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन साथ है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं है। तो इन कंपोनेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे पास बताती है डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
बायोकेमिस्ट्री आपको ये बताती है कि जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, किस तरीके से उनका कैसा आपके पास मैंने जैसे आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारे अंदर भी जो फूड डाइजेशन होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, किस तरीके से आपका फूड प्रोटीन्स वगैरह में इन सब में टूटता है, तो वो भी आपका केमिकल रिएक्शन है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपने बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के कैसे हमारे पास फूड से एनर्जी हमें मिलती है। तो रिएक्शन के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने यहाँ पर इसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डील विद द प्रॉपर्टीज केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास वहाँ काम आते हैं, इंडस्ट्रियल नाम ही आपसे बता सजेस्ट कर रहा है कि इंडस्ट्रीज़ में जब हम जो भी आपके पास इंडस्ट्रीज में केमिकल्स वगैरह बनते हैं, जिन कंपोनेंट्स में आपके पास जो भी केमिकल डालेंगे क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपके पास किस क्वांटिटी वगैरह में, इंडस्ट्रियल जब हम वे में लेते हैं, इंडस्ट्री में जो आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं तो उस सब हमारे के पास वहाँ पर केमिस्ट्री का भी रोल इम्पॉर्टेंट होता है, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर बताया 2-3 एग्जांपल दी हुई, जैसे कि ग्लास यानी कि आपके पास जो मिरर आप कह लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बनता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनता है। कि सीमेंट आपके पास इंडस्ट्री में उसमें आपके पास कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, किस तरीके के कंपाउंड एलिमेंट यूज़ होते हैं, तो वो हमारे पास डील्स करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ग्लास हो गई, सीमेंट हो गए, मेडिसिन भी जो है वो कौन से फार्मेसी यानी जो फार्मा कंपनी होती हैं उस तरीके की इंडस्ट्री हो गई। तो वहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री कैसे अपना रोल इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास बताती है, उनको किस तरीके से हमें पर डील करना है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या है यहाँ पर। हमने इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद आपके पास बायोकेमिस्ट्री, हमने किस तरीके से ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह, तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री आपको हेल्प करेगी। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम वो पढ़ेंगे अनऑर्गेनिक यानी जहाँ पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ साथ नहीं, उन सब के अलावा जो भी एलिमेंट उनके बारे में आपने पढ़ना हो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन साथ आ जाए, उन एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ना, उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। उससे पहले आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री, ऐसे कंपाउंड्स ऐसे मैटर्स की आपके पास कंपोजिशन और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से मैटर के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या हो रही है, उसकी कंपोजिशन, तो ये सारी चीज़ें आप फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा ओवरव्यू है, सारा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। कुछ जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, कुछ हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।